गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुए उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि एक सीट पर आरजेडी, टीआरएस और उद्धव गुट का कब्जा हुआ है। वहीं कांग्रेस का हाथ सभी राज्यों में खाली रहा है। उपचुनाव की बात की जाए तो बिहार की गोपालगंज, यूपी की गोला गोकर्णनाथ और हरियाणा की आदमपुर और ओडिशा की धामनगर सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है, जबकि बिहार के मोकामा में लालू यादव की आरजेडी, मुंबई की अंधेरी ईस्ट सीट पर उद्धव गुट और तेलंगाना की मुनुगोडे सीट पर टीआरएस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। सभी 7 सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले गए थे। जिन सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उनमें बीजेपी के पास 3, कांग्रेस के पास 2 सीट, शिवसेना के पास 1 और आरजेडी के पास 1 सीट थी। इस साल में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को एक चरण में चुनाव होंगे, जबकि गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान होगा, जबकि 8 दिसंबर को दोनों राज्यों में नतीजे घोषित किए जाएंगे। बीजेपी का कहना है कि उपचुनाव में मिली जीत से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से नाता तोड़ने के करीब 2 महीने बाद एक बार फिर कांग्रेस की तारीफ करते नजर आए हैं। गुलाम नबी आजाद ने रविवार को कहा कि गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव में सिर्फ कांग्रेस में ही बीजेपी को चुनौती देने की ताकत है। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित है, इसके अलावा वो अन्य राज्यों में अपनी सरकार नहीं चला सकती है। गुलाम नबी आजाद ने डोडा जिले के दौरे के वक्त मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता नीति की भी सराहना की। साथ ही कहा कि वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ कांग्रेस की कमजोर पार्टी प्रणाली के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि वो कभी भी धर्मनिरपेक्षता की कांग्रेस की नीति के खिलाफ नहीं थे। वो अब भी चाहते हैं कि कांग्रेस गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव जीते। गुलाम नबी आजाद ने आगे कहा कि कांग्रेस हिंदू, मुस्लिम और किसानों को साथ लेकर चलती है। वहीं जहां गुलाम नबी आजाद ने एक तरफ कांग्रेस की सराहना की तो वहीं आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप पंजाब में विफल रही, वो इन राज्यों में कुछ नहीं कर सकती और पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी को दोबारा वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही पंजाब को कुशलता से चला सकती है। बता दें कि इस साल 26 अगस्त को आजाद ने अपना इस्तीफा नेता सोनिया गांधी को भेजने के बाद कांग्रेस के साथ अपने दशकों पुराने साथ को समाप्त कर पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया था। आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को नौकरी और एडमिशन में 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 103वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया और गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण को सही ठहराया। चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच में से 3 जजों ने आरक्षण के पक्ष में अपना फैसला दिया, जबकि 2 जजों ने असहमति जताई। दरअसल ईडब्ल्यूएस पर चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने फैसला दिया है, जिसमें से जस्टिस माहेश्वरी, जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस पारदीवाला ने आरक्षण का समर्थन किया। वहीं चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट इसके खिलाफ रहे। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरी और एडमिशन में 10% आरक्षण देने के लिए संविधान में 103वां संशोधन किया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट ने याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि इस कोटे से संविधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। ठग सुकेश चंद्रशेखर जेल के अंदर से लगातार लेटर बम फोड़ रहा है। सुकेश ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना को तीसरा पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए सुकेश ने केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन और जेल डीजी संदीप गोयल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। सुकेश ने लेटर के जरिए दावा किया है कि जेल में उसकी जान को खतरा है। उसने आरोप लगाया है कि सत्येंद्र जैन और संदीप गोयल की तरफ से उन्हें लगातार धमकी मिल रही है। बताया जा रहा है कि सुकेश ने एलजी को जो पत्र लिखा है उसमें उसके और आम आदमी पार्टी के बीच हुए कथित पैसे के लेन देन की पूरी जानकारी दी गई है। दरअसल 3 पन्नों की इस चिट्ठी में सुकेश ने सत्येंद्र जैन और संदीप गोयल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद सुकेश लगातार आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगा रहा है। इससे पहले उसने एलजी को लिखे पत्र में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछते हुए कहा था कि अगर मैं देश का सबसे बड़ा ठग हूं तो आपने मुझ जैसे ठग को राज्यसभा सीट का ऑफर देकर 50 करोड़ रुपए क्यों लिए। साथ ही कहा कि आपने मुझसे और कारोबारियों को पार्टी से जोड़कर 500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए कहा था।
इसके बदले मुझे पार्टी में कर्नाटक में बड़ा पद भी ऑफर किया जा रहा था। इससे पहले सुकेश ने पहले लेटर में दावा किया था कि उसने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिए थे। सुकेश ने अपने पत्र में लिखा था कि सत्येंद्र जैन ने मुझे लगातार पैसे देने के लिए मजबूर किया। दबाव के चलते 2-3 महीने के अंतराल में 10 करोड़ रुपए की राशि मुझसे वसूली गई। कोलकाता पुलिस की स्पेशल विंग एसटीएफ ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में आतंकवादी संगठन अलकायदा के 2 संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस मामले में रविवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 20 वर्षीय युवक ने कथित तौर पर भर्ती में मदद करने के साथ साथ झूठे भारतीय पहचान पत्र तैयार करके संगठन को सहायता प्रदान की। अधिक जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि उसे शनिवार रात दक्षिण 24 परगना जिले के मथुरापुर में उसके ठिकाने से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा, हमें पहले गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ के बाद उसके ठिकाने के बारे में पता चला। इसके बाद हमने जाल बिछाकर शनिवार को उसे मथुरापुर से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल संदिग्ध की पेशी के बाद अदालत ने संदिग्ध AQIS सदस्य को 14 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एसटीएफ को दक्षिण 24 परगना में एक्टिव आतंकी की मौजूदगी की सूचना मिली। इसके आधार पर टीम ने ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें मोनिरुद्दीन खान को गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ का कहना है कि मोनिरुद्दीन खान अलकायदा का सक्रिय सदस्य है। वह 20 साल का है। वह आतंकी संगठन को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करता रहा है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अब पेरेंट्स बन गए हैं। 6 नवंबर को कपिल ने अपनी लाइफ में बेटी का वेलकम किया। ऐसे में हर कोई उन्हें विशेष दे रहा है। इस बीच रणबीर की मम्मी और वेटरन एक्ट्रेस नीतू कपूर ने आलिया और उनकी न्यू बॉर्न बेबी के बारे में अपडेट दिया है। वहीं वेटरन एक्टर और रणधीर कपूर यानी कि रणबीर कपूर के अंकल ने भी अपनी खुशी जाहिर की है और आलिया रणबीर को ढेर सारी विशेष दी है। आलिया ने अपने इंस्टा के जरिए अपनी बेबी के आने की अपडेट दी थी। एक्ट्रेस के नोट में हम एक लायन को उसकी पूरी फैमिली और बच्चों के साथ देख सकते हैं। रणबीर कपूर की मम्मी नीतू भी दादी बनने पर बेहद खुश हैं। उनकी बहू आलिया भट्ट ने अपने पहले बच्चे का वेलकम किया है। हाल ही में जब उन्हें मीडिया द्वारा स्पॉट किया गया तो उनकी खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। एक्ट्रेस ने आगे आलिया के बारे में अपडेट देते हुए कहा कि वो और उनका बच्चा बिल्कुल ठीक है और एकदम फर्स्ट क्लास है। साइड में हुई है ना जीतू जी घर में लक्ष्मी है, क्या कहना चाहोगे? पूछते हैं, मैं क्या बोलना चाहूँगा? मेरी हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी। मैं आपके लिए आज आया हूँ। मेरे को पता है वो टाइम अगर दिखाई नहीं, मैं ठीक हूँ। बेबी किस पे गई है? आलिया जी पे कि आरके पे? अभी छोटी है ना, अभी तो बहुत छोटी, आज ही हुई ना, अभी पता नहीं इतना। आलिया मैम कैसी है? एकदम फर्स्ट क्लास, एब्सोल्युटली ओके, एवरीथिंग इज फाइन, थैंक यू। वहीं रणबीर कपूर की चचेरी बहन और एक्ट्रेस करीना कपूर ने भी बुआ बनने पर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की है। उन्होंने आलिया भट्ट की पोस्ट पर ही कमेंट करते हुए लिखा, उफ मेरी मिनी आलिया, उनसे आलिया की बेटी मिलने का इंतजार नहीं कर सकती। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट रविवार को एक बच्ची के माता पिता बने। बॉलीवुड हस्तियों ने इस जोड़े को शुभकामनाएं और बधाई संदेश भेजे। अक्षय कुमार, जिन्हें हाल ही में राम सेतु में देखा गया था, ने आलिया को मां बनने पर बधाई दी। माधुरी दीक्षित ने जिन्हें गुजराती स्ट्रीमिंग फिल्म माजा माँ के लिए बहुत प्यार मिला, ने कहा, आपकी प्यारी छोटी बच्ची के जन्म पर हार्दिक शुभकामनाएं। आयुष्मान खुराना ने लिखा, हार्दिक बधाई। सोनम कपूर आहूजा, जिन्होंने खुद अपने छोटे बेटे वायु को हाल ही में जन्म दिया, ने कहा, बधाई हो प्यारी लड़की, आपकी राजकुमारी को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। रितेश देशमुख ने लिखा, बहुत बहुत बधाई। आलिया भट्ट, रणबीर, आपके जीवन की सबसे अच्छी यात्रा आज से शुरू होती है, बिग लव। रणबीर की बहन और कजन सिस्टर रिधिमा और करीना ने भी नए पेरेंट्स को बधाई दी। रिधिमा ने लिखा, ओफो आज मैं बेहद खुश हूँ, बुआ लव्स हर ऑलरेडी। आलिया ने इंस्टाग्राम पर एक शेर परिवार की प्यारी सी तस्वीर शेयर कर अपनी बेबी गर्ल के जन्म की न्यूज़ शेयर की थी। उन्होंने पिक्चर पर लिखा था, और हमारे जीवन की सबसे अच्छी खबर, हमारा बच्चा यहाँ है और वह कितनी जादुई लड़की है। हम आधिकारिक तौर पर प्यार से भरे हैं, धन्य। लव आलिया और रणबीर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.